जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय हर सन्यासी बाबा की, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी जानते हो, बागेश्वर धाम सरकार के बहुत चर्चे हैं विदेशों में, देश में। और क्योंकि सनातन धर्म का इतना, यही महापुरुष हैं, यही इतने जोश में बोलते हैं कथा मंच से ललकार कर धर्म विरोधियों को कि किसी के बाप में दम है तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से रोके। ये जहाँ भी जाते हैं अपने सनातन धर्म का इतना प्रचार करते हैं, इतने सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, या दुबई हो, या शिमला हो, या कितने ही बड़ा शहर हो, अपना कल्चर, अपना स्वभाव, अपना पहनावा कहीं के लिए नहीं बदलते। कि चाहे कितना अमीर शहर हो, चाहे कितने अमीर लोग हों, हमेशा जैसे रहते हैं गुरुदेव वैसे ही जाते हैं। और गुरुदेव का बात करें तो उनका पहनने का तरीका सबसे हटकर है। मस्तक पर चंदन लगाने का तरीका अलग है, वस्त्र पहनने का तरीका अलग है, और लकड़ी की पादुका पहनते हैं, चरणों में चांदी के छल्ले पहनते हैं। और इनकी मुस्कुराहट अजब है, बहुत ही निराली है। जब ये मुस्कुराते हैं तो इनकी मुस्कुराहट में बचपना छलकता है। और बहुत से भक्तों को जो सच्चा हृदय से चाहते हैं, जो सच्ची भावना से चाहते हैं, उनको बालाजी का दर्शन होता है गुरुदेव में। गुरुदेव को ही अपने बालाजी के स्वरूप में मानकर उनका गुरु प्रवचनों पर विश्वास करते हैं, कथा पर विश्वास करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा हो, हनुमत कथा हो, या फिर शिव पुराण कथा हो, या हमारे भगवत गीता का चर्चे हो, या हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो, या हमारे गुरु प्रवचन हो, जो भी हो, अपने श्रद्धा से भक्ति भाव से सुना करो। आपको 24 घंटे में से टाइम मिलता है, अपने टाइम निकाल के परमात्मा को दिया करो। क्योंकि हमारा शरीर हमें दिन और रात और सुबह, हवा, धरती, अन्न, जल, सब कुछ हमारे प्रभु दे रहे हैं। हमारी बॉडी, पूरा शरीर जो करोड़ों, हमारे पुर्जा, एक एक पुर्जा हमारा करोड़ों का है, डायमंड से शरीर दिया है। जो जिस इतना कुछ दिया है उससे मत मांगा करो कुछ भी। और दूसरी बात कि उतना दिया है इन्होंने, परमात्मा ने, तो भी हमें बुद्धि दी है सबसे बड़ी परमात्मा ने, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। हर बुरी अच्छी की सोच समझ बुद्धि दी है ईश्वर ने। एक मुंह और दो कान इसलिए दिए हैं क्योंकि कम बोलो ज़्यादा सुनो, इतना नहीं। क्योंकि हमें मानव तन बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन की योनि प्राप्त होती है। क्योंकि एक बार ये चला जाए, जो हमें ये मानव तन मिला है, ये मत समझना हमारा पुण्य है, ये परमात्मा की कृपा है। क्योंकि हमारा पता नहीं कितने जन्म हमारे बीते होंगे, कितने जन्मों में भटक के हमने ये मानव तन पाया है। इससे जो तन से तुम कार्य कर सकते हो, अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, भजन गा सकते हो, यहाँ तक कि दान कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, मेहनत करके पैसा कमा सकते हो, अच्छा खा सकते हो, अच्छा खिला सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अच्छा पहना सकते हो। जो इस शरीर से कार्य हो जाएंगे वो किसी जानवर की योनि में नहीं होंगे। जो हम मानव तन मिला है ये सौभाग्यों को मिलता है, और ये आत्मा परमात्मा की एक संतान है। जैसे कि जीव जंतु में आत्मा हुई या मानव तन में आत्मा हुई, कहते हैं ना, एक पावर होती है। पावर चाहे तुम पशु में डाल दो या मानव में डाल दो, बस जैसे उसका शरीर होगा वैसे ही कार्य करेगी। देख, जान सब में एक है, आत्मा सबकी एक है, लेकिन शरीर अलग धारण है। और जो जिसका जैसे शरीर है वैसे ही पावर अपना कार्य करेगी। अब देखें, शेर कुछ क्या खाता है, उसके आगे तुम सब्जियां रखो, खाना रखो, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको मांस की आवश्यकता है, मांस ही खाएगा। आजकल क्या होता है, अपना इंसानों का खाना छोड़ के मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये इंसानों का खाना नहीं है, इंसानों का जानवर खा रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं इंसान। ये कहाँ तक सही है? तो आप अपना पहले खान पीन सही करें, क्योंकि जिस परमात्मा को हम मान रहे हैं, भज रहे हैं, उनको, उनकी पूजा कर रहे हैं, और उसी की संतान को हम खा रहे हैं अपने जीव के स्वार्थ के लिए, तो भगवान कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे, कहाँ से तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। भोले बाबा को अपने भक्तों से और अपने जीव जंतु से, हर मनुष्य, हर पशु से बहुत प्रेम है। उन्हीं पशु को हम मारते हैं और हम
भगवान कभी तक स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अपने सनातन धर्म को मानते हो, हिंदू हो, तो अपने छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दें, अपनी शुचिता पे ध्यान दें, अपने विचारों पे ध्यान दें, किसी के अंदर किसी के लिए हिंसा ना रखें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन करें और ये सब कार्य छोड़ दें, गंदे चीज़ें, और अपने परमात्मा को भजें। तब आपको देखना कितना आनंद आपको अनुभव होगा और कितना प्रसन्नता होगी, क्योंकि करवाने वाला सब वही है। लेकिन बुद्धि हमारे ईश्वर ने हमें दी है, तो बुद्धि क्या हमारे मन जो होता है ना, बहुत आजकल चंचल है, जिस चीज़ को देखता है उसी की ओर भागता है, इस पर कंट्रोल नहीं है आजकल को। जिसने कंट्रोल कर लिया समझ लो वो अपनी ज़िंदगी में जीना सीख गया। आजकल कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है, हमारे पास ये होनी चाहिए, हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है। आज इस मन की कितनी कामनाएं पूरी करोगे, कभी कामना इसकी ख़त्म नहीं होने वाली। तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन कामना कभी ख़त्म नहीं होगी। भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहो और मेहनत करो, ज़्यादा लो, अपने कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनाओ, अपनी फैमिली को भी खिलाओ, लेकिन अपने धन को थोड़ा धर्म से जोड़ें और अपने परमात्मा को कभी ना भूलें। और सच्ची भक्ति धर्म वही है, सत्य बोलना, लेकिन इस कलयुग में मजबूरी में बोलना पड़ जाता है। बच्चों को कुछ लिमिट से ज़्यादा ही बोलते हैं। तो अपने वैसे तो धर्म हमारा यही है कि अपने इष्ट को, अपने प्रभु को याद करके चलें और ऐसा कार्य ना करें, और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जिससे हमारे परमात्मा को या हमारे कर्म को ठेस पहुँचे, हमारा कर्म बेकार हो और हमारे परमात्मा हमसे रूठें। क्योंकि हम अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में पावर डालने वाला वही है। वो कराएगा तो हमारा हाथ चलेगा, वो हिलवाएगा तो हमारी हाथ पैर चलेंगे। अगर उसकी कृपा नहीं हुई तो हमें कुछ भी हो सकता है। कल किसने देखा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन धर्म को पहचानें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने नाम जप करें, भजन करें, कथा सुने। और अब तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपने यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कथा सुने, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार की हुई या देवकीनंदन ठाकुर जी को, या अनिरुद्धाचार्य जी की, या प्रदीप मिश्रा जी की, या प्रेमानंद महाराज जी की। बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब महाशिवरात्रि पर अब 251 कन्याओं का विवाह के लिए भी प्रस्ताव रखा था, जो महादेव की कृपा होगी ज़रूर पूरा होगा। और आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी जाते हैं अपनी शरारतें करते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। और ये बहुत कृपा है इन पर बालाजी की। और दिव्य दरबार तो लगाते हैं, भूत प्रेतों को तो बख्शते नहीं है, क्योंकि क्यों बख्शे, कि मर के भी भक्तों को दिक करते हैं। तो हनुमान जी की शरणागत है, सब पे कृपा हो हनुमान जी की। अगर गुरुदेव को चाहते हो प्यारे प्यारे कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट दे सकें।